आज एक प्रॉब्लम है जिसको डिस्कशन करना है। तो ये क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स का है। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, उसको अपने ही सेंटर एक्सिस के चारों तरफ हम उसको घुमा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। हमने देखो दो प्लेन्स लिया है, एक हॉरिजेंटल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है, और उसके कॉर्नर पे आप देखो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो इसके दो पॉइंट्स टच कर रहे हैं। जब ये दोनों पॉइंट्स टच कर रहे हैं तो उनके बीच का जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट दिया हुआ वो म्यू दिया है। तो आपसे जा रहा है कि इसको स्टॉप होने से पहले ये कितना बार चक्कर लगाएगा, ये कैलकुलेट कर दीजिए। तो सबसे पहली बात होगी भाई, कांटेक्ट पॉइंट का बड़ा रोल है। तो दो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, एक कांटेक्ट पॉइंट इस पॉइंट पे चूज करते हैं, एक कांटेक्ट। तो ये तो बेसिकली प्योर रोलिंग का केस नहीं, यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो आपको पता है कांटेक्ट पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इधर F1 आगे की तरफ लग गया और F2 ऊपर की तरफ लग गया। दूसरा है कि यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स N1 ऊपर की तरफ लगेगा, N2 इस तरफ लगेगा। इसका लोड mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एंड ये रेडियस r है। दूसरी बात होती है कि ये ओमेगा से घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो इसको स्टॉप करने के लिए मुझे रिटार्डिंग टॉर्क की जरूरत होगी जो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो रिटार्डिंग टॉर्क जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। तो सवाल में दो बातें होती हैं कि यदि हम इसके केंद्र बिंदु को देखें तो इस पे लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। तो जस्ट हम एक बात कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू N1 हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू N2 हो जाएगा। पहला, जब हम हॉरिजेंटल फोर्स को एनालिसिस करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स F1 इधर जो लग रहा है वो लग रहा है N2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपने बोला है कि केंद्र पे जो लीनियर एक्सलेशन देखना है F इक्वल टू एम ए, तो वहाँ पे एक्सलेशन जीरो है। तो आप बोल सकते हैं कि F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। जब आप वर्टिकल फोर्स को देखते हैं तो वर्टिकल फोर्स में कौन कौन सा काम हो रहा है, तो एक तो F2 लग रहा है, प्लस N1 लग रहा है, माइनस mg लग रहा है, इक्वल टू जीरो है। आप बोलोगे कि यहाँ पे टॉर्क पे जब आते हैं तो टॉर्क इक्वल टू होता है आई सी एम इंटू अल्फा। तो टॉर्क का मतलब हो गया F1 स्मॉल आर प्लस F2 स्मॉल आर इक्वल टू 1/2 एम R1 स्क्वायर अल्फा। क्योंकि दोनों जो फोर्सेस है उसको एक ही डायरेक्शन में रोल करा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस ही लिखे हैं। तो हम लिखेंगे R इक्वल F1 प्लस F2 इक्वल टू 1/2 एम R1 स्क्वायर अल्फा। यहाँ से ये काट लीजिए तो आपका जो F1 है वो निकल गया। अब आप बोलोगे कि सर हमारा जो F1 आया है वो तो आया है F1 प्लस F2 इक्वल टू 1/2 एम आर अल्फा। आप बोलोगे कि सर फ्रिक्शनल फोर्स जो है F1 इक्वल टू क्या लिखा गया है, म्यू और N1। फ्रिक्शनल फोर्स F2 इक्वल टू क्या लिखे हैं हम लोग, म्यू और N2 लिखे हैं। हमने लिखा क्या था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 होगा, F1 इधर लग रहा था तो N2 इस तरफ लग रहा था। तो हमने दूसरा लिखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स F2 प्लस N1 ऊपर की तरफ लग रहा था, माइनस mg इक्वल टू जीरो। तो हमने बोला कि N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस F2। आप बोलोगे कि यहाँ पे F2 देखो तो F2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, म्यू, और N2 बराबर क्या हो रहा है, F1। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम F2 देखें सर तो ये म्यू, और F1 को देखो तो सर म्यू और N1 दिख रहा है। F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा N1। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर। अब N1 बराबर क्या है, तो हो रहा है mg माइनस F2। तो F2 यहाँ लिखेंगे म्यू स्क्वायर mg माइनस म्यू स्क्वायर F2। तो F2 प्लस म्यू स्क्वायर F2 इक्वल टू म्यू स्क्वायर mg।
दोनों में से देखो कि F2 कॉमन है, तो F2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा म्यू स्क्वायर एम और जी। तो यहाँ से हम देखें कि F2 निकालते हैं, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर एम जी और 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब लोग F1 निकाल दो, तो हम बोलेंगे F1 इक्वल टू क्या फार्मूला दिया हुआ है, म्यू और N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो mg माइनस F2, तो mg माइनस F2। जो थोड़ा मैथ्स होता है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है तुमको, उसके लिए दिमाग और स्किल दोनों चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास भाई अच्छा अच्छा दिमाग है, तुम लोग भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाला करो। ठीक है, तो यहाँ से mg करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे म्यू स्क्वायर mg बटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो F1 इक्वल टू म्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस म्यू स्क्वायर और माइनस म्यू स्क्वायर और एम जी स्क्वायर है भाई। ठीक है, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, यहाँ से हो जाएगा एम जी प्लस एम जी म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर एम जी, और नीचे क्या है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब आप देखो कि यहाँ पे कुछ कटिंग वटिंग करना चाहिए अपने को। कटिंग में क्या करेंगे, इसको और इसको काट देंगे, तो F1 इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू एम जी डिवाइड में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब आप नीचे आइए, तो आपने बोला था F1 प्लस F2 इक्वल टू 1/2 एम आर अल्फा। तो F1 कितना निकाले हैं वो एक बार देख लीजिए, म्यू एम जी, म्यू एम जी डिवाइड में 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस, दूसरा कितना निकाले थे, म्यू स्क्वायर एम जी ना, तो म्यू स्क्वायर एम जी और यहाँ पे निकाले थे 1 प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम आर अल्फा। आप एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी और यहाँ हो जाएगा म्यू स्क्वायर एम जी, और ये हो जाएगा 1/2 एम आर अल्फा। तो यहाँ से देखो कि आपका म्यू एम और जी कॉमन है, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या बच गया, म्यू बच गया। इसको गुना करोगे तो वही हो जाएगा म्यू एम जी, म्यू स्क्वायर एम जी, और यहाँ पे 1 प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम आर अल्फा। यहाँ से ये और एम काट दिए, और इसको क्या लिखोगे, 2 म्यू जी 1 प्लस म्यू डिवाइड में आर 1 प्लस म्यू स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आप लिखते हैं क्या, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा। ओमेगा फाइनल क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख रहे हैं 2 अल्फा थीटा। तो यदि आप ऐसा लिखते हैं, ओमेगा डिवाइड में 2 अल्फा इक्वल टू थीटा लिखेंगे, अपने ओमेगा छोड़ दीजिए, ठीक है, 2, और अल्फा के जगह जो है क्या है, ये दिए हुआ है। ठीक है, तो एक तो क्लियरली है कि आपका ये जो आर वाला टर्म है, और एक चीज तो एक मिनट देखिए, हमने क्या यहाँ छोटा सा भी आप गलती कीजिएगा ना तो आपको दिक्कत में आ जाएगा। तो ये तो आपका 0 हो गया था, क्लियर है, स्टॉप हुआ है ना, तो ये 0 हो चुका है। ठीक है, तो आप देखिए ओमेगा स्क्वायर तो ठीक है, आर ऊपर में चला जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 4 म्यू जी 1 प्लस म्यू हो जाएगा।
इक्वल टू ये क्या हो गया, थीटा हो गया। आपको क्या फॉर्मूला पता होता है, एन इक्वल टू थीटा डिवाइड में 2 पाई। तो थीटा तो आपने निकाला है, तो आप क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर आर 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड में 8 पाई म्यू जी 1 प्लस म्यू। तो इतना रिवोल्यूशंस आपका हो जाएगा। तो आप देखो कि आपको क्या लगा कि फिजिक्स सिर्फ 20 से 30 सेकंड का था, उसके बाद तो मैथमेटिक्स ही था। बट वो 30 सेकंड का वो स्टार्ट नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे हम लोग। तो मेरा कहना है कि आप जब भी रोटेशनल डायनामिक्स बनाओ तो थोड़ा माइन्यूटली सोचो, स्लिप करने वाला केस, ये सब थोड़ा सा एग्जैक्ट आइडिया लगाओ, तब बनाया करो क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि मैं रोटेशंस के कुछ अच्छे अपलोड्स वीडियो करूंगा, जिससे आपका शायद रोटेशन 99% नहीं हो पाए, बट 90 to 80% मैं क्लियर कर पाऊंगा। फिर आपके इंस्टीट्यूट्स और अदर पार्ट्स जो आपके रिसोर्सेज है उसके के थ्रू आपका हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।